हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमा रहे थे कि तुम में से पहले किसी उम्मत के 3 आदमी सफ़र को रवाना हुए। रास्ते में रात गुजारने के लिए एक गार मिला और वो उसी गार के अंदर होकर सो गए। इत्तेफाक से पहाड़ की एक चट्टान फिसली और गार के मुंह पर आ गई और बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। सुबह को बेदार होकर जब उन्होंने इस खौफनाक मुसीबत को देखा तो उन्होंने आपस में कहा कि इस चट्टान की आफत से हम बच नहीं सकते। तुम सब अपनी अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा अच्छे और नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ करो, वही इसको हटा सकता है। उनमें से एक ने कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि मेरे बहुत बूढ़े उम्र सिद्धा माँ बाप थे और मैं रोजाना उनसे पहले अपने किसी भी बच्चे, लोंडी या गुलाम को शाम का दूध पीने के लिए नहीं दिया करता था। पहले माँ बाप को पिलाता, फिर औरों को। इत्तेफाक से एक दिन मैं चारे की तलाश में भेड़ बकरियों के साथ बहुत दूर निकल गया और इतनी रात के घर वापस आया कि वो इंतजार करते करते भूखे ही सो गए। मैं हस्बे आदत फौरन उनके लिए बकरियों का दूध निकाल कर लाया तो उनको गहरी नींद में सोता हुआ पाया और मैंने उनके आराम के ख्याल से उनको जगाना पसंद ना किया और ना ही उनसे पहले बीवी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना गवारा किया। रात भर उनके सरहाने दूध का प्याला हाथ में पकड़े खड़ा रहा और उनके जागने का इंतजार करता रहा। बहरहाल जब वो बेदार हो गए और उन्होंने अपने हिस्से का दूध पी लिया तब हम सब ने दूध पिया। अल्लाह, अगर मैंने अपने माँ बाप का ये एहतराम और खिदमत तेरी रजा के लिए की तो तू मेरे इस नेक अमल के तुफैल तू हम सब से इस चट्टान की मुसीबत को जिसमें हम गिरफ्तार हैं दूर कर दे। इस दुआ के बाद वो चट्टान थोड़ी सी हट गई मगर उससे वो निकल नहीं सकते थे। फिर दूसरे ने दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरे चचा की एक लड़की थी जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी। मैंने उसको अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उस पर काफी डोरे डाले मगर उसने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इत्तेफाक से वो अपने खानदान के शदीद तरीन कहत में मुब्तला हो गई और वो मजबूर होकर मेरे पास मदद मांगने आई तो मैंने उसको 120 दिनार दिए, इस शर्त पर देना मंजूर किए कि वो मुझे तन्हाई में अपने नफ्स पर कुदरत दे दे। वो मजबूर होकर इस पर आमादा हो गई। यहाँ तक कि मैं जब उसके पास बैठ गया उसने बड़ी आजिज़ी से कहा, अरे खुदा के बंदे, अल्लाह से डर, बगैर हक के मेहर को मत तोड़, इस अमानत को हाथ ना लगा। इलाही, सिर्फ तेरा वास्ता देने और तेरे खौफ की वजह से मैं फौरन हट गया। हालांकि मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत थी और वो अपने नफ्स को मेरे सुपुर्द कर चुकी थी और मैं जो चाहता उसके साथ कर सकता था और वो सोने के सिक्के भी जो मैंने उसको दिए थे उसी के पास छोड़ दिए। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा के लिए किया हो तो इस मुसीबत को जिसमें हम सब गिरफ्तार हैं दूर कर दे। इस दुआ के बाद चट्टान और थोड़ी सी हट गई मगर फिर भी वो गार में से निकल नहीं सकते थे। फिर तीसरे आदमी ने दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने एक मर्तबा चंद मजदूरों से उजरत पर काम करवाया था और काम खत्म हो जाने के बाद मैंने उन सब की मजदूरी भी दे दी थी, सिर्फ एक मजदूर को छोड़ के। उसने किसी वजह से अपनी मजदूरी ना ली और चला गया। मैंने उसकी मजदूरी की रकम को कारोबार में लगाया, यहाँ तक कि वो रकम बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा माल बन गई। तब एक दिन वो मजदूर आया और उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरी मजदूरी तो दे दे। मैंने कहा, ये ऊंट, गाय, बकरियां और लोंडी, गुलाम सब तेरी मजदूरी की पैदावार हैं, आओ और शौक से सब ले जाओ। तो उस मजदूर ने कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे साथ दिल लगी ना कर। फिर मैंने कहा, मैं तेरे साथ कोई दिल लगी नहीं कर रहा, दर हकीकत ये सब चीजें तेरी मजदूरी की पैदावार हैं और तेरी हैं। तो उसने वो सब मुएशी और लोंडी, गुलाम सब मुझसे ले लिए और हंका कर ले गया और कुछ नहीं छोड़ा। या अल्लाह, ये कारे खैर मैंने सिर्फ तेरे लिए किया है, तू इसके तफैल तू इस मुसीबत जिसमें हम सब गिरफ्तार हैं हमसे दूर कर दे। चुनाचा चट्टान गार के मुंह से बिल्कुल हट गई और वो इत्मीनान से बाहर निकल आए। इस हदीस से मालूम होता है कि चचाजाद लड़की वाले शख्स के दिल में वाकई खुदा का खौफ था और अल्लाह पाक से डरने वाले के हक में अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी है कि उसके लिए जन्नत है। यानी जिस शख्स को ये खौफ था कि कल रोज़े क़यामत
रब्बुल इज़्ज़त के सामने हिसाब के लिए पेशी होगी और नफ्स को ख्वाहिश के लिए रोके रखा उसका जन्नत में ठिकाना होगा। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि मुसीबत और परेशानी में खासकर रब्बुल इज़्ज़त से ही दुआ करना चाहिए। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और नेक अमल के वसीले से अल्लाह का कर्ब हासिल होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।